गुरुदेव, आलोचना भी एक तरह की संबंधित प्रतिक्रिया है। जब कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा होता है, तभी वो हमारी आलोचना करता है, या यूं कहें जब कोई हमारा भला चाहता है, तभी वो हमारी आलोचना करता है। क्या किसी को किसी की आलोचना से उसकी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है? आलोचना अगर किसी के व्यक्तित्व में जानबूझ करके सिर्फ खामियां रेखांकित करने के लिए, उसकी कमियां उजागर करने के दृष्टिकोण से ही की जा रही है, तो वो ठीक प्रभाव नहीं रखती। लेकिन अगर वो समालोचना तो साहित्य की एक विधा है। समालोचकों को एक साहित्यकार के दृष्टिकोण से सम्मान प्रदान किया जाता है। उनके डेजिग्नेशन में लिखा जाता है कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं और देश के जाने माने समालोचक हैं। जब समालोचना होती है तो उसके पीछे उस व्यक्ति, विषय और व्यवहार की श्रेष्ठता निहित होती। उसके मूल में अच्छाई का वास होता है। लेकिन चुगली और बुराइयां सुनने में ऐसा लगता है आलोचना सभी एक जैसी हैं, एक जैसे सहोदर, एक ही बहनें हैं सब आपस में, पर ऐसा नहीं है। तो आलोचना, एक तो आलोचक जो होता है प्राय, और समालोचक तो विशुद्ध रूपेण, लेकिन आलोचक भी कुछ ना कुछ आपके बारे में कंसर्न रखता है, आपका हित चाहता है। आप में कुछ, वो आपके व्यक्तित्व को परख रहा होता है और उसका दुख या दर्द ये है, या उसकी अपनी मनोकामना ये है कि अगर आप कुछ निश्चित मानदंडों में, कुछ निश्चित आयामों में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन कर लें, तो आप बहुत वर्णीय, श्रेष्ठ, आदरणीय, सफलतम और अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज में स्थापित हो सकते हैं। मूल तो उसका ये है। लेकिन प्राय इसका जो भावार्थ है वो हम ऐसे लेते हैं, समाज में जब भी कोई किसी की आलोचना करता है ऐसा लगता है उसका बैरी है, वो उसका शत्रु है, वो उसका बुरा सोच रहा है उसके बारे में। ज़्यादातर हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो निंदक नीरे राखिए, तो वो इसलिए कहा गया कि वो जो प्रशंसा कर रहा है 24 घंटे, वो तो अपने किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर कर सकता है। लेकिन जो निंदा कर रहा है वो आपके व्यक्तित्व में कुछ उचित सुधार चाहता है। जो अब उचित सुधार 2-3 तरह के दृष्टिकोण से हो सकते हैं। एक तो ऐसा जैसा वो सोचता हो, तो वो फिर ठीक नहीं हुआ, वो आलोचना में ही रह गई। लेकिन एक उचित सुधार वो जो विषय, व्यवहार, व्यक्तित्व, व्यक्ति और समाज के श्रेष्ठ आयामों के दृष्टिगत रख के किया जा रहा हो, वो फिर श्रेष्ठ बात हो जाती है। वो तो टोटलिटी में आपको बेहतर बनाने की बात हो जाती है। ये अगर हम ख्याल में रखेंगे तो आलोचना, समालोचना और बाकी से जितने तत्व हैं उनको समझ पाएंगे। भज